जय श्री राम। सभी मित्रों को प्रणाम। मैं राजवीर सारस्वत आप सबको बधाई देता हूं कि आज भगवान श्री राम के उस मंदिर के निर्माण के शिलान्यास होने जा रहा है, उसका भूमि पूजन होने जा रहा है, जिसका हमें वर्षों 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 से इंतजार था। आप सबको हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान श्री राम हम सबका कल्याण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं राजवीर सारस्वत कलयुग में भी इस चमत्कार को, त्रेता युग का वो चमत्कार, वो जन्म का लेना, वो बाल लीलाएं करना उस अयोध्या नगरी में, आज चरितार्थ हमें देखने को मिलेगा। रामलला के दर्शन होंगे। रोम रोम पुलकित है हर भारतवासी का। हम सब पर श्री राम जी कृपा करें। मैं गोस्वामी जी की कुछ चौपाइयाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। कलयुग में भी ऐसे विलक्षण क्षण आएंगे, ऐसी किसको कल्पना थी। लेकिन आज सौभाग्य से हम सबके जीवन में वो दिन आया। श्री रामलला मंदिर की पुनर्स्थापना होने जा रही है। आइए कलयुग को समझते हैं। गोस्वामी जी ने कलयुग में सबसे सरल उपाय भगवान श्री राम को पाने का क्या बताया है। आइए हम सब आनंद लेते हैं। कुछ चार चौपाइयाँ आपके लिए समर्पित हैं कि कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिमल, भवतर विनय प्रयास, प्रगट चार पद धर्म के, कलमहु एक प्रधान, जेन के न विधि दीने, दान करें कल्याण, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ऐसी बात हम सबके लिए कही है। चमत्कार, कलयुग के चमत्कार, जिसका आज साक्षात आज का दिन गवाह है हम सबके जीवन में, तो हमें शंका तो कहीं रहती ही नहीं है। प्रभु श्री राम जी कुछ लोगों को, जैसे मैंने पहले भी बताया है पूर्व के वीडियो में, समय समय पर ऐसे अपने अंश को भेजते रहते हैं जो पृथ्वी लोक कल्याण में लग जाते हैं और हमें बहुत कुछ सौगात दे करके मानव शरीर रूप धारण करके आते हैं और अपना कार्य पूरा करके इस संसार से विदा हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान कोई दूसरा युग भी नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर ही व्यक्ति जीवन के भव सागर को पार कर लेता है, जो ऐसा किसी और युग में संभव नहीं है। धर्म के चार चरण, सत्य, दया, तप और दान, प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। कलयुग में हमें दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते रहना चाहिए। अपनी कमाई का 5वांश, 10वांश, जितना भी आप चाहें उतना हम दान अवश्य करें, लोक कल्याण में लगाएं, जनहितार्थ में लगाएं, लेकिन उसका कोई एडवर्टाइज ना करें। ये मेरी सलाह है। जो दान करता है उसका कल्याण भी निश्चित रूप से होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि नित्य जुग धर्म होय सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध तत्व शुद्ध सत्व समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने कभी महसूस भी नहीं की होगी, और आज से महसूस करना। 24 घंटे होते मानव हृदय में नए तरह तरह के विचार आने लगते हैं। कभी कभी हम बहुत सात्विक हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत गुस्सैल हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है, कभी कभी हम बहुत प्रेमी हो जाते हैं, हमें बहुत प्रेम आने लगता है, बहुत करुणा आने लगती है, बहुत दया आने लगती है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि चारों युगों का प्रभाव
हमारे हृदय में प्रतिक्षण होता ही रहता है। यानी कलयुग और पीछे के 3 युगों के विचार भी हमारे हृदय में समाहित होते रहते हैं। इसको समझना पड़ेगा मित्रों। आइए समझते हैं। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर ही ऐसा होता है कि सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो। आपको मालूम है सत्व रज तम 3 गुण होते हैं, तो उसमें सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो। ये त्रेता युग का बखान है, ये त्रेता युग के विचार हैं। कर्मों में आपके प्रीति हो, सत्व गुणों का अधिक सत्व गुण हो, रजोगुण भी कुछ शामिल हो। ये त्रेता युग के विचार हैं जो हमारे हृदय में भी आते हैं। जो सतयुग है उसके कौन से विचार होते हैं, आइए वो भी जानते हैं गोस्वामी जी के माध्यम से। कि शुद्ध सत्व समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना ही सतयुग के विचारों के लक्षण हैं। सतयुग के विचारों का प्रभाव है जो हमारे हृदय में भी निश्चित रूप से आता ही आता है। त्रेता युग का मैंने आपको बताया। त्रेता युग में फिर से बता देता हूँ, सतयुग का प्रभाव ज़्यादा हो, सत्व गुणों का प्रभाव ज़्यादा हो, थोड़े से रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो। ये त्रेता युग का प्रभाव है। प्रभाव के जो विचार हैं वो हमारे अंदर निश्चित रूप से हम क्षणिक पल के लिए ही सही लेकिन बहुत सुखी महसूस करते हैं, प्रेमी भी हो जाते हैं, सच ही बोलते हैं चाहे कुछ हो जाए। ये त्रेता युग के विचारों का प्रभाव है जो हमारे जीवन पर पड़ता है। तामस बहुत रजोगुण थोरा कल प्रभाव विरोध चहोरा। बुध जुग धर्म जान मन माई तज अधर्म रति धर्म कराई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तमोगुण बहुत हो, सत रज तम। तमोगुण जिसमें ज़्यादा हो, रजोगुण थोड़ा हो, प्रेम तत्व थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध ही हो, यह कलयुग के विचारों का प्रभाव है। पंडित लोग यानी ज्ञानी लोग योगों के धर्म को मन में जान और पहचान कर अधर्म को छोड़कर हमेशा धर्म के विचारों के साथ ही चलते हैं। हरे माया। देखिए, मैं एक बात और यहाँ पर एक चौपाई कहना चाहूँगा, उसको समझिएगा कि काल धर्म नहीं व्यापहि ताही रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नटकृत विकट कपट खगुराया नट सेव कहन व्यापहि माया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है उसको काल धर्म युग धर्म कभी नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, गरुण जैसे नट जो बाजीगर होता है, जो मैजिशियन होता है, वो अपना कर्तव्य लोगों को दिखाता है। लोग बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन जो बाजीगर के साथ उसका असिस्टेंट होता है, उस खेल के अंदर जो पार्टिसिपेट करता है बाजीगर के साथ, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो जानता है कि ये मेरा रोज का काम है और उसको सहज ही स्वीकार करता है। इसी तरह से जो ईश्वरगामी धर्म के साथ जो लोग चलते हैं उनको काल की भी अवधि व्याप्ति नहीं है, काल के कष्ट नहीं व्यापते, विपत्ति नहीं सताती। दैहिक शरीर, भौतिक शरीर में होता सब कुछ है, ये नहीं कि वो बीमार नहीं पड़ते, लेकिन उनके अंदर इतना तेज होता है कि उस बीमारी को बहुत हद तक दूर कर सके, उस बीमारी का उतना प्रभाव उनके ऊपर ना आए, या उनके अंदर अगर बुरे विचार आ रहे हैं तो बहुत दूर तक दूर ही रहें। धर्म के आचरण का ऐसा प्रभाव होता है, इतना मजबूत प्रभाव होता है, वो आपको बुराइयों से दूर रखता है, धर्म के साथ हमेशा लगाए रखता है। आपके विचार अच्छे बनते हैं, आपका जीवन अच्छा बनता है, आप
संपन्नता के मार्ग पर बिना किसी कष्ट के चलने लग जाते हैं, आपका मार्ग प्रशस्त होता ही जाता है। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। भजिय राम तज काम, सब अस विचार मन माहि। तेहि कल काल बरस बहु, बस्यों अवध बिहगेश। पर्यो दुकाल विपति बस, तब मैं गयों विदेश। गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन हमें करते रहना चाहिए। काकभूषण जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, मैंने कलयुग में धर्म का ही और हर गुण का ही विचार जाना है, समझा है। इसलिए हमेशा धर्म का आचरण करते हुए हर गुण गाने से ही जीवन का कल्याण हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।